Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. So friends, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 57 और जो डेट है आपका 18 नवंबर 2020 के लिए है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर अपने क्लास टीचर जो गणित के अध्यापक है उनका नाम आपको लिखना है। सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। आपको आज क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो आई होप आपको मैंने इससे पहले वाले वक्त कुछ फॉर्मूला था जिसे मैंने बोला था याद करने के लिए, उसे आप लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे, तब जाके ये समझ में आएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिकॉल। राइट सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमीस्फीयर एंड द स्फीयर। इस सब का आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम आपको याद होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, टू सॉल्व surface area of joint solid problem, we determine which faces or bases are hidden and find the surface area of the remaining part. एग्जाम्पल्स ऑफ द फिगर, यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोन हो गया, टेंट, एक्सेट्रा। तो आइए अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके जो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज गिवन है ना, उसका सॉल्यूशन है। उस सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है ये एग्जाम्पल। था आप एग्जाम्पल को भी बेहतर तरीके से बनाइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं। व्हेन वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemispheres is 14 centimeter and the total height of the vessels is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessels. पाई 22/7 लेना है, यानी पाई का वैल्यू आपको कितना लेना? 22/7। तो देखिए आपको ये कह रहा निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये 14/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर जो 7 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। और हाइट ऑफ द सिलेंडर, जब इस सिलेंडर का हाइट अगर आप करेंगे तो 13 में से आप इसमें क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इस सब को आप जब वैल्यू पुट करेंगे और जब बनाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 572 सेंटीमीटर। अब एग्जाम्पल नंबर हम सेकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड आप देख सकते हैं। ए क्यूबॉइड, a cubical box of the side 7 centimeter is the surrounded by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. सरफेस एरिया, यहाँ भी पाई का वैल्यू कितना लेना, 22/7। तो सॉल्यूशन, वी कैन सी फ्रॉम फिगर ड्रॉन दैट द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर ऑन द cube of the age 7 centimeter will be the equal to the cube's age. So the radius of the hemisphere equal to 7 upon में 2, तो equal to 3.5 centimeter. Total surface area of the solid equal to surface area of the cube plus curved surface area of the hemisphere minus area of the base of hemisphere. तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे और इसमें जब वैल्यू, क्योंकि ये क्यूब का जो सरफेस एरिया 6 यानी 6 a² हो जाएगा प्लस 2 r², πr² माइनस πr²। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड बनाना है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड बहुत ही आसान है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
A wooden articles was made by the scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in given figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is the radius of 3.5 centimeter, find the total surface area of the articles used पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस, और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना, हेमिस्फीयर का 3.5 सेंटीमीटर जो यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस 2x कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो इसका 374 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आइए इसमें जो कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें डिस्कस करना है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, two cubes each of the volume 64 centimeter cube are joined end to end। दो क्यूब है जिसका 64 सेंटीमीटर जो है ना वॉल्यूम है, जो एंड टू एंड जो है ना जॉइंट है। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो उसका रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा। देखिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स, डेट 18 नवंबर 2020, वर्कशीट 57, ट्राई योरसेल्फ। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना, साइड क्यूब होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया 64 क्यूब इस क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब। तो 64 को इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे 3/64 साइड, क्योंकि ये वाले जो क्यूब है ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो साइड इसका कितना हो गया 4। कैसे 64 को जब आप करेंगे, देखिए 4 को का क्यूब कितना होता है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 4 जा 16, 16 को 4 से करेंगे 16 4 जा 64, ठीक है। तो ये 64 हो जाएगा। तो इस तो इसका जो 4 का जो क्यूब होगा वो 64 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थात हमें क्यूब फाइंड आउट करना है तो 4 आएगा। अब देखिए, if two cube join end to end, then side of the getting the cuboid will be the 4 centimeter, 4 centimeter and 8 centimeter। Surface area of the resulting the cuboids 2LB plus BH plus HL। अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो 2LB, यहाँ देखिए ये L का वैल्यू है, ये एक सेकेंड, ये L है, ये B है और ये H है, ठीक है। तो 2LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू 4 प्लस 4 × 8 प्लस 4 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 × 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32 होता है, और 8 4 जा 32। तो जब आप 32 को इसको और 16 को जब ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 80 को अगर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द decorated block shown in the figure 1 is made of two solid, a cube and a hemisphere। The base of the block is a cube with the edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has diameter of 4.2 centimeter। Find the total surface area of the block। total surface area क्या करना है, इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। ये कितना 4.2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस ब्लॉक का क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए इसके सरफेस एरिया को देखते हैं। देखिए, यहाँ जो एज ऑफ द क्यूब 5 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 4.2 सेंटीमीटर जो गिवन है उसको तो लिखना पड़ेगा पहले। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 4.2 सेंटीमीटर, अगर इसको 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर ये आपका एक्चुअल रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द डेकोरेटेड ब्लॉक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस
बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तब जाके ये निकलेगा। आप इसे देख लीजिए फिर से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में से माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो अब देखिए क्यूब का आपको पता है 6a² होता है, 6a का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr² सेंटीमीटर। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे 6 × 5 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो अब देखिए इसका जो 6 × 25 प्लस पाई आर स्क्वायर तो 150। 625 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, प्लस 22/7 इंटू 2.1/2.1 है। तो ये पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ये भी पॉइंट जब हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसका ये 150 हो गया और ये इससे जब काटेंगे 7 3 जा 3 हो गया, तो 21 3 जा 63, 63 को 22 से जो है ना क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना 13.86 आ जाएगा, और फिर आप यहाँ लिखेंगे 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है, मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन। मयंक एक बर्ड बाथ बनाता है, यानी पक्षी को नहाने वाला जो है ना वो अपने गार्डन में बनाता है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ये वाले शेप की बात हो रही है, विथ ए हेमी स्फेरिकल डेप्रेशन एट वन एंड। सी इन फिगर, जो ये आपके ये हेमी स्फीयर है ये लास्ट में, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो है ना यहाँ 1.4 सेंटीमीटर है इसका हाइट, ये 1.4 सेंटीमीटर ये है। एंड द इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, और पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, 22/7। तो ये टोटल सरफेस एरिया निकाल फाइंड आउट करना है बर्ड बाथ का। तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो अपन गिवन फिगर में था वही मैंने यहाँ पे भी कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द आर बी द कॉमन रेडियस ऑफ द सिलेंडर। आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, और एंड द हेमिस्फीयर एंड एच बी द हाइट ऑफ द हॉलो सिलेंडर। एच क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का। ये जो दिया हुआ गिवन है दोस्तों ये कितना है, फिर मैं बता दे रहा हूँ 14.5, ठीक है। सॉरी 1.45, ठीक है। ये इतना गिवन है, ये है, ठीक है। तो एच बी द हाइट ऑफ द हॉलो सिलेंडर, देन द आर इज 30 सेंटीमीटर, एच इज 1। जब इसको मीटर सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 145 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये 145 सेंटीमीटर है, ये भी 145 सेंटीमीटर है हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ था कितना 1.45। अब देखिए यहाँ पे आपको करता क्या, आर दे रखा है, एच दे रखा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर को करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तब जाके ये निकलेगा। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर तो 2πr एच, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr²। तो 2πr, इसमें 2πr कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 2 × 22/7 इंटू 30 है, ये कितना 30 है, ठीक है। और 145 प्लस 30, तो जब इसको करेंगे कैलकुलेशन तो ये 2 × 22/7 इंटू 30 प्लस 175, तो इसको तो ये टोटल 3.3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में आया, इसको मीटर में हमने कन्वर्ट किया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का बेहतर सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, और इस चैनल पे आप सभी के लिए वर्कशीट 1 से 2 दिन पहले सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कंटिन्यू करते रहे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।